दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। आज अपनी बहुप्रतीक्षित किताब की बात करेंगे जिसका नाम है जीएस पॉइंटर। आपके बीच बहुत लोकप्रिय है किताब ये, लेकिन फिर भी इस किताब में कुछ चीज़ें हमने नई की हैं। और नई क्या की हैं, क्या तकनीक अपनाई है, और इस किताब में जो शुद्धता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गलती निकालना बहुत मुश्किल है। ये खास बात इस किताब की है। जीएस पॉइंटर की बात करेंगे हम। जीएस पॉइंटर जिसमें पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का, पूर्व परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आते हैं उन प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक, अध्यायवार और बिंदुवार संकलन आपको देखने को मिलता है। पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न होंगे सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे, वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे। और रिवीजन मॉडल में अगर जीएस पॉइंटर की बात कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छी किताब है और आपके बीच बहुत लोकप्रिय भी है। तो जीएस पॉइंटर के बारे में बात करेंगे आज और देखेंगे इस किताब में क्या चीज़ें हैं, कैसे है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया ये देख लेते हैं हम। तो भारतीय इतिहास को इसमें इंक्लूड किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को इसमें प्रेजेंट किया गया है, रखा गया है। सामान्य भूगोल, भारत और विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड, इसको भी इंक्लूड किया गया है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसको इंक्लूड किया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी एक तरह से इकोनॉमी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इतनी चीज़ों को इस किताब में प्रेजेंट किया गया है और बहुत सही तरीके से, बहुत जांच परख कर, और गलती होने की संभावना लगभग ना के बराबर प्रेजेंट किया गया है। और ये किताब है 560 पेज की, 560 पेज की किताब है। और ये किताब चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें, अगर हिंदी बीट से हैं आप, राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी किताब है। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन कैसा है हमारी किताब में। प्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। जीएस सामान्य अध्ययन पॉइंटर, जीएस सामान्य अध्ययन पॉइंटर पूर्वावलोकन सार, यानी जो जितने पूर्वावलोकन आप लेते हैं, जितनी भी हमारी पूर्वावलोकन आती हैं, 7-8 पूर्वावलोकन जो आती हैं, उन सारे पूर्वावलोकन का सार यानी समरी फॉर्म में आपको इसमें मिल जाएगा, इस किताब में वन लाइनर फॉर्म में। तो रिवीजन मॉडल किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने जीएस कहीं से किसी किताब से एक बार पढ़ा है तो निसंकोच इस किताब को आप जरूर खरीदिएगा, क्योंकि आप रिवीजन मॉडल में वन लाइनर फॉर्म में अगर चीज़ें पढ़ेंगे तो प्री परीक्षा के लिए किताब एकदम समझ लीजिए रामबाण है। और इस बार ये किताब और शुद्ध और परिष्कृत फॉर्म में आपके समक्ष मिलेगी, यानी बहुत जांच परख कर चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। तथ्यात्मक, अध्यायवार और बिंदुवार संग्रह इसमें मिलेगा। इसमें भारत के इतिहास की पहले बात हो रही है, जिसमें मिडुअल, मॉडर्न और एंशिएंट इंडिया की बात होगी। इसमें देखिए किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। देखिए हमारा प्रेजेंटेशन आप देखिए तो आपको बहुत अच्छे से सरल तरीके से चीज़ें याद होती जाएंगी। कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पॉइंट। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वह था पुरातात्विक उत्खनन। क्या था? पुरातात्विक उत्खनन। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है आदमगढ़। यानी आपको बहुत सारी चीजें आपको इतिहास से संदर्भ में और बहुत सरल भाषा में मिल रही हैं। देखिए बहुत सरल तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया। अगर हम सैंधव सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबद्ध है
सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग जिसमें स्क्रिप्ट मिलती है बट पढ़ी नहीं जा सकती है। यह आद्य ऐतिहासिक युग है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्यन सभ्यता थी वो क्या थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या थे? मृदभांड थे, मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और आर्यंस के पास ये सारी चीजें, जैसे उनको लोहे का ज्ञान था, इनको नहीं था। ये देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में। यानी आपको चीजें याद होती जाएंगी। अगर आप इस पॉइंटर फॉर्म में इस किताब को पढ़ोगे तो आपको चीजें क्या होंगी? बहुत अच्छे से जल्दी से याद होती जाएंगी। कमेंट बॉक्स में इस किताब का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें कुछ % आपको छूट के साथ ये किताब मिल जाएगी। अब देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द वैदिक सभ्यता में हम आ जाएंगे। अब वैदिक सभ्यता में जिसमें प्री वैदिक 1500 से 1000 BC और पोस्ट वैदिक या वैदिक 1000 से 600 BC के इतिहास को इसमें कवर किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों का, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल होता है। कौन सा वेद नहीं शामिल है? अथर्ववेद नहीं शामिल है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण शब्द का। तो ये ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। और कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद में। तो मतलब क्या है? क्रमशः चीजें प्रेजेंट की गई हैं, क्रमशः, क्रमशः। जैसे हम कहें सिर, अगर हम सिर की बात करें, मानव सिर, ये कह दें सिर, तो हम कहेंगे बाल की बात करेंगे। पहले सबसे ऊपर बाल की बात करेंगे, और हेड की बात करेंगे। सिर की बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर मस्तिष्क की बात करेंगे, मस्तिष्क के भागों की बात करेंगे। यानी क्या करेंगे? क्रमशः, क्रमिक फॉर्म में चीजें आपको प्रेजेंट मिलेंगी, क्रमिक फॉर्म में, क्रमिक तरीके से आपको प्रदर्शित अध्ययन सामग्री इसमें प्राप्त हो रही है। एक चीज शुरू हो रही है तो क्रमशः आगे बढ़ते हुए आगे जा रही है, और इसे आपको याद करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे आगे बढ़िए, अब सुमेलन की बात इसमें मिल रही है आपको। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 10,552 ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, सुमेलित किया गया। तो मतलब ये चीजें जिस तरह से प्रेजेंट की गई हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत साइंटिफिक फॉर्म में प्रेजेंट की गई हैं, जिससे आपको याद करने में कोई चीज बहुत मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से किसी भी एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछे ही जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बुद्ध का भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब जब जन्म कब हुआ? 563 में। जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, क्या था? गृह त्याग था। बुद्ध की मां संबंधित थी कोली वंश से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। और आगे चीजें इस तरह से आपको चीजें मिलती जाएंगी, और आपको जो है ये किताब आप मतलब बहुत मोस्ट अवेटेड अच्छी किताब है। अब राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो संवैधानिक विकास की शुरुआत करते हैं यहाँ से, और यहीं से इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से शुरू होता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये शुरू होकर 1947 के एक्ट तक जाएगा। संविधान निर्माण की हम बात कर लेंगे। मतलब चैप्टराइजेशन आपको इस तरह से वैज्ञानिक फॉर्म में मिलेगा। और अगर आपने कभी भी जीएस थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है।
तो आप इसको ज़रूर परचेज करें। इसको आप देखें कि किताब कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों आपको ये पढ़नी चाहिए। भूगोल, जैसे भूगोल की चर्चा है, भूगोल में है, भूगोल में भी आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, भारत का भूगोल, वर्ल्ड का भूगोल, इकोनॉमिक्स मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल जा रहा है। मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ, जिससे आपको जो है एक बार बताने में मुझे आसानी हो, जैसे एक बार बताने में हमको आसानी हो, तो हम वहीं पे आ जाते हैं, शुरुआत कर लेते हैं फिर से। अब हम जीएस पॉइंटर की बात कर रहे हैं, तो जीएस पॉइंटर में हमने कहा कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, वो मैं आपको दिखा के फिर मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। आप देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही हैं, जीएस पॉइंटर में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। अनुक्रमणिका में जाएंगे तो आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए जीएस पॉइंटर में आपको मिल जाएगा भारतीय इतिहास, इसमें एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह इसको प्रेजेंट किया गया है। पॉलिटी मिल जाएगी पूरी, सामान्य भूगोल मिल जाएगा, भारत और विश्व, सामान्य विज्ञान मिल जाएगा, आर्थिक सामाजिक विकास मिल जाएगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी मिल जाएगी। 560 पेज की किताब है ये। कितनी पेज की किताब है? 560 पेज की किताब है ये। आप समझिए आपके पास ये किताब रहनी चाहिए, इतनी अच्छी किताब है ये। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फैक्चुअल एरर लगभग ना के बराबर मिलेगी। 425 रुपये इसका रेट है। कितनी? 425 रुपये रेट है। कुछ छूट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया जाता है उसके जरिए इसको आप परचेज करते हैं तो कुछ छूट मिल जाएगा। तो प्री एग्ज़ाम के लिए अगर कोई किताब रामबाण किताब है तो ये जीएस पॉइंटर, इसको आप बिना हिचक, बिना संकोच जरूर खरीदिए और अपनी प्रतिक्रिया से हमको अवगत भी कराइए। नमस्कार।